नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। एक दिन पहले झांसी में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड की खबर हमने आपको बताई थी कि किस तरह से एक रिटायर्ड रेल कर्मचारी ने अपनी तीसरी पत्नी की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की। फिर 7 दिनों तक उसकी लाश के टुकड़े करता रहा, फिर उसकी लाश के टुकड़ों को जलाता है और एक नीले ड्रम में भरकर जो है उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। पुलिस ने इस मामले में जो है इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए जो हत्यारा था उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस हत्याकांड में उसका साथ देने वाली दूसरी पत्नी और उसके बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने जो इससे पूछा, अब उसका कबूलनामा, जो पति है उसका कबूलनामा भी अब सबके सामने आ गया है। क्या उसने कहा, पुलिस की जांच में क्या पता चला, ये सब जो है हम आपको सिलसिलेवार तरीके से हमारी खबर में आज हमको बताएंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप देखें कि जो ये पति है, जो हत्यारा था जिसने अपनी तीसरी पत्नी को बेदर्दी से मारा, उसने क्या कहा। जब पत्रकारों ने उससे पूछने की कोशिश की तो उसने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर पुलिस का बयान हम आपको सुनाएंगे कि अधिकारियों ने अपनी जांच में क्या पाया, किस तरह से उन्होंने 18 घंटे के अंदर कातिल को गिरफ्तार किया और उसका पूरा जो हैवानियत थी उसका पर्दाफाश किया। वो भी पिया था, मैं भी पिया था जी। अब कैसे मारा मुझे ज्यादा होश नहीं है, मुझे लगता है मैंने कुल्हाड़ी से मारा क्यों? उसने मेरे से शादी करके भाग गई थी। और भागने के बाद भी अपने आदमी के साथ रह रही थी। कई एक शादी करी ना आपने तो? जी। कितनी शादी करी? तीसरी भी थी। चलो 5 दिन तक कहाँ रखे रहे? 5 दिन तक उसी के साथ वही लेटे? 5 दिन मैं तो उसके साथ हमेशा रहता था। वो गाड़ी लगाना जाती थी। क्या बना रहे हो यार? दरअसल जो है ये रेलवे रिटायर्ड था, क्योंकि रेलवे से इसको सरकारी नौकरी, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था। पेंशन भी करीब 46 से 47 हजार रुपए पेंशन आती थी और इसी सरकारी नौकरी के दम पर जो है ये महिलाओं को अपने जाल में क्रिकेट कहीं फंसाता था। और ये तीसरी शादी थी इसकी। तीसरी पत्नी को इसने इस वजह से मौत के घाट उतारा क्योंकि वो किसी और से बात करती थी। इस बात को इसे पता चल गया तो उसे लगा ये उसके साथ बेवफाई कर रही, इसीलिए उसने मौत के घाट उतार दिया। जो खुद तीसरी शादी कर रहा है वो दूसरे से उम्मीद कर रहा था कि वो उसके साथ वफा करे। अब इसका हम बयान जो पुलिस के सामने, यहाँ पे तो कुछ उतना बोला नहीं, इसका कहने लगा मेरे समझ में नहीं आया कैसे मैंने कर दिया, मैं भी पिया था वो भी पिया था। लेकिन पुलिस के सामने जो उसने बयान दिया वो ये था कि मेरी 2 पत्नियां पहले से हैं। गर्लफ्रेंड प्रीति तीसरी बीवी की तरह थी, बहुत प्यार करता था मगर वो किसी और से बात करती थी, उससे मिलने भी जाती थी, मुझसे पैसे मांगती थी, ना देने पर धमकाती थी। तंग आकर जो है मैंने उसकी हत्या की। 8 जनवरी को प्रीति को घर ले गया, सिर पर कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या की। 2 दिन तक लाश के साथ सोया और फिर कुल्हाड़ी से 100 के टुकड़े किए, एक एक कर सभी टुकड़ों को जला दिया। 17 जनवरी को राख ठिकाने लगाना निकला तो पूरा भेद खुल गया। ये उसका बयान। झांसी में चौंका देने वाला कबूलनामा रिटायर्ड रेल कर्मी राम सिंह परिहार, उम्र करीब 64 साल के है, उसने किया। उसने अपने से 32 साल छोटी यानी 64 साल का ये था, जो इसकी तीसरी पत्नी प्रीति थी उसकी उम्र करीब 32 साल थी। तो 32 साल छोटी प्रेमिका जो है 8 जनवरी को उसकी हत्या की थी, फिर लाश के टुकड़े किए और फिर उन्हें एक नीले रंग के जो कहें बक्से में, लोहे के बक्से में भरा और उन्हें ठिकाने लगाने की योजना बनाता है। इस दौरान जिस लोडर चालक को उसने इस ट्रक को लाद कर ले जाने के लिए बुलाया था उसे कुछ शक हुआ, उसने इस बात की सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस उस बक्से को खोलती है तो सारा सच खुल जाता है। इसके बाद पुलिस बताते हैं कि पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है और 20 घंटे के अंदर महज आरोपी को पकड़ लेती है और उससे फिर जो आरोपी की दूसरी पत्नी थी और उसका बेटा जो है वो भी बताते हैं कि इस पूरे मामले में इसके साथ में शामिल थे, लिहाजा उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो उनका नाम था वो गीता और नितिन, जो थे गीता इसकी दूसरी पत्नी थी और नितिन इसका बेटा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने इस मामले में क्या कहा पहले हम वो आपको सुना देते हैं, फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम जो है सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि पूरा माजरा जो है आपके सामने साफ हो जाए। वैसे पुलिस अधिकारी की बात सुनकर भी आपको सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। इनका नाम है राम सिंह। राम सिंह है, ये वर्ष 2022 में एमसीएम वरिष्ठ टेक्नीशियन के रूप में रेलवे से ये रिटायर हुए।
जब ये रेलवे में काम करता था, श्रीमती प्रीति नामक एक युवती के साथ इनके संबंध बन गए। फिर करीब 10 साल से ये संबंध में रहे और 22 में इनकी जो रिटायरमेंट के बाद ये साथ में रहने लगे। ये जो अभी जहां पर जिस कमरे में इनको मारा गया था, उसी कमरे में किराए पे रहते थे। पूछताछ के विवरण में राम सिंह ने ये बताया कि राम सिंह का उम्र 64 साल है और ये जो मृतिका है इनकी उम्र 33 साल है और इनका कहना है कि इन्होंने मंदिर में इनसे शादी की थी। पहले से दो बीवियां हैं, ये तीसरी पत्नी के रूप में इनके साथ रहते और ये जो महिला है इनका भी पूर्व में शादी हो गई थी और इनके 3 बच्चे पूर्व पति से थे। तो इनका कहना है कि ये इनके जो 43,000 जो पेंशन आती थी वो भी पूरा लेती थी और बीच बीच में इनका जो भी अन्य पैसे या जो भी है उसमें से करीब इन्होंने बहुत पैसे इनसे मांगे। और फिर उसके बाद ये कुछ दिन उज्जैन गए थे, वहां पर भी किराए पे रहे, फिर आए और इनका एक शक हुआ कि ये एक कोई पार्लर है, पीहू बंटी पार्लर, जिसके मालिक है, उनसे इनके बातचीत होने लगे, महिला है। तो फिर इनको लगा कि जब इतने पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ, इतने पैसे हमसे ले रही हो और हमारी तीसरी पत्नी भी हो और तुम किसी और के साथ कर रही हो, तो उसी में जो भी गुस्सा जो भी इनके बीच में अल्टरकेशन हुआ होगा, उसी समय पे उन्होंने कुल्हाड़ी से सिर पे वार किया, वो वहीं पे मर गए। कुल्हाड़ी से? हाँ, कुल्हाड़ी से। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी पत्नी और बेटे को बताया कि ऐसे से हमने मार दिया। फिर इन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे फिर इसको डिस्पोजल करना है। तो तब बेटे से जो मैंने पहले कहा था कि बड़ा वाला ट्रंक एक मंगवाया, संदूक जो बोलते हैं, उस पेटी को आयरन वाली जो पेटी लोहे की उसको मंगवाया। उसमें फिर बाजार से इन्होंने करीब 2 क्विंटल लकड़ियां मंगवाया। पहले लकड़ियां उस ट्रंक के बिछाने के बाद फिर जो युवती जिनको इन्होंने मार दिया है उनको रखा और उनके कपड़े वगैरह रख के इन्होंने जला दिया। जलाने के बाद ये अगले दिन सुबह आए थे 4 बजे देखने के लिए कि क्या जल गई या नहीं। जल गई थी। फिर इन्होंने, क्योंकि वो जला हुआ था और ज्यादा उसमें बहुत ही गर्म थी पकड़ने में, तो इन्होंने पानी से उसको बुझाया। फिर उसके बाद ये डिस्पोजल करने के लिए राख को इन्होंने सेपरेट किया और डिस्पोजल करने के लिए पेटी के साथ ये लोडर को बुलाया। वहां से आपको पूरी हिस्ट्री पता है कि लोडर ने फिर शक किया कि ऐसे कुछ हमें शक है, इसमें कुछ है। फिर हमारे पुलिस ने तत्काल जो पेटी है उसको भी कब्जे में लिया, उसमें राख उसको भी फोरेंसिक का कराया। घर भी गए थे, वहां से भी राख उसका भी फोरेंसिक हो गया। और क्योंकि जलने के बाद वो पेटी इतना काला पड़ गया अंदर ही अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ये छुपाने के लिए फिर एक नीला पेंट वहां से ले आया और फिर इसने नीला या जो भी है, थोड़ा सा ग्रे कलर की पेंट है, एग्जैक्टली नीला नहीं है, उसको इन्होंने पेंट किया। फिर पेंट करके जब जा रहे थे, बाकी आप जानते हैं। और मैं अपनी टीम को पूरी शाबाशी देता हूँ एसपी सिटी के नेतृत्व में। मात्र 18 घंटे में मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। और जिन्होंने इस शव को डिस्पोजल करने के लिए जो साथ दिया है, उनकी दूसरी पत्नी और बेटे दोनों को भी हिरासत में ले लिए और सबको आज जेल भेजा जाएगा। सारे आरोपी गिरफ्तार हो गए। हाँ, सारे आरोपी गिरफ्तार। इस मामले में आपको एक चीज बता दें, जो आरोपी का नाम आप देख के आ रहे हैं ब्रजभान, उसका नाम ब्रजभान नहीं राम सिंह है। दरअसल ब्रजभान जो है इनके मकान मालिक का नाम था, कल सर्कुलेट हो गया था, इस वजह से वो नाम आ रहा है। हम जल्द ही उसको कर देंगे। आरोपी का नाम राम सिंह है। अब आपको हम विस्तार से पूरा बताते हैं कि आखिर कैसे जो है राम सिंह ने इस पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया, कैसे वो प्रीति के संपर्क में आया, कैसे उसका प्रीति के साथ जो है रिलेशन हुआ। ये सब चीजें जो है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात आपको ये बताते हैं कि जो घटना है ये झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र है, वहां की ये घटना है। उसी का, वहीं का ये रहने वाला था और सीपरी बाजार में ही जो है इसकी जो मुलाकात है वो इसकी कहें तीसरी पत्नी जो है, हम पहले एक वीडियो, वो जो वीडियो हम कह रहे थे वो हम बदल देते हैं ताकि किसी तरह का वो ना ब्रजभान नाम लिख के उसमें आ रहा है वो गलती से है और असली नाम जो है इसका
ये है हो गया। हाँ, पर हम देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा ब्रजभान नाम लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये राम सिंह जो है ये हाँ, सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के नंदपुरा मोहल्ला का रहने वाला था राम सिंह परिहार इसका पूरा नाम है और 64 साल की उम्र है। रेलवे में चतुर्थ श्रेणी का यह कर्मचारी था। इसने पुलिस को बताया कि 40 साल पहले इसकी शादी जो है गीता परिहार नाम की महिला से हुई थी। उनसे उसे एक बेटा शैलेंद्र और 2 बेटियां थी। ये पहली इसकी शादी थी। तीनों की शादी हो चुकी है। शादी के 15 साल बाद जो है इसका लव अफेयर जो है गीता रायकवार नाम की महिला से शुरू होता है, जिसके साथ ये प्रेम प्रसंग में आ जाता है। ठीक है, पहली गीता परिहार थी, दूसरी पत्नी जो थी गीता रायकवार थी, उससे मुलाकात हुई। इससे इसकी कहना है कि हमारी दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। बाद में हम लोगों ने शादी कर ली। गीता की पहली शादी उदल रायकवार निवासी नरछा, मतलब गीता जो ये दूसरी इसकी पत्नी थी, इसकी ये ऑलरेडी शादीशुदा थी। इसकी शादी जो है उदल रायकवार करके गांव थे, नरछा उरई के रहने वाले थे, उनके साथ इनकी शादी हुई थी। अनबन होने पर गीता ने उदल को छोड़ दिया। उसकी पहली शादी से एक बेटा मनीष है। राम सिंह ने बताया गीता से शादी के बाद पहली पत्नी से अलग हो गया। हम दोनों जो है गीता यानी दूसरी पत्नी और राम सिंह जो है ये फूटा चौपड़ा मोहल्ले में रहने लगे। दोनों को 20 साल पहले एक बेटा नितिन हुआ, जो अभी उसकी उम्र 20 साल है और हम दोनों का रिश्ता सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यानी पहली पत्नी गीता को उसने छोड़ दिया, दूसरी पत्नी गीता से इसने शादी की, वहां से एक औलाद हुई और 20 साल उसकी शादी दूसरी शादी को हो चुके। इस दौरान 10 साल पहले जो है उसका प्रीति से अफेयर शुरू हुआ। राम सिंह ने बताया कि एक रेलवे अधिकारी के बंगले पर मैं काम करता था। वहां पर खाती बाबा के रहने वाली जो है प्रीति भी काम करने आती थी। 10 साल पहले प्रीति से उसकी दोस्ती हुई और हम दोनों में प्यार हो गया। प्रीति भी शादीशुदा है, उसकी 2 बेटी और एक बेटा है। इसके बावजूद भी प्रीति इसके प्यार में आ गई क्योंकि ये सरकारी नौकरी में था, अच्छी खासी इसकी तनख्वाह थी। वो कहता है कि मैं प्रीति से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो पैसों की लालची थी। प्रीति की सुंदरता पर रीझ कर राम सिंह ने बताते हैं जो उसकी रिटायरमेंट का पैसा मिला था वो पूरा पैसा उसके ऊपर लुटा दिया। यहां तक कि 46-47 हजार रुपए इसको पेंशन मिलती थी, वो पेंशन भी प्रीति के ऊपर लुटाता था। प्रीति ने उससे जिद करके उससे गहने बनवाती थी। ये राम सिंह ने बताया कि उससे जिद करके गहने बनवाती थी। दिसंबर में प्रीति ने उससे 2.5 लाख रुपए मांगे, लेकिन इसने नहीं दिए तो लगातार प्रीति जो है राम सिंह पर पैसे देने के लिए दबाव बनाती थी। यहीं तक कि प्रीति ने सीधे सीधे राम सिंह को वो धमकी दी कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम पर मैं दुष्कर्म का यानी जबरदस्ती जाल में फांस कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। तुम शादीशुदा ही हो, उसके बाद भी तुमने किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाने का वो किया तो फिर तुम जाहिर सी बात है फंस जाओगे और तुम्हारी सारा बुढ़ापा जो है जेल में ही कटेगा। अब प्रीति जो थी वो 32 साल की, ये 64 साल का था। इससे लगने लगा कि प्रीति मुझे धोखा दे रही है और प्रीति मुझे इस्तेमाल कर रही। इससे राम सिंह परेशान रहने लगा। इस बात की जानकारी उसने जो है फिर अपनी दूसरी पत्नी और बेटे को बताई। गीता को बताया कि इस तरह से जो प्रीति है उसकी तीसरी पत्नी या तीसरी महबूबा जो है, क्योंकि बताते हैं कि इसने उसके साथ लिव इन में रह रहा था प्रीति के साथ। गीता बताती है, नितिन को बताता है गीता अच्छा प्रीति से पहले ही जलन रखती थी क्योंकि गीता की वजह से ही ये उसके हाथ से निकल गया था। जो पेंशन का भी पैसा था वो इससे मिलता नहीं था, तो गीता भी उससे बताते हैं नफरत करती थी क्योंकि ये सारा पैसा जो है प्रीति के ऊपर ही लुटाता था। लिहाजा फिर दोनों ने मिलकर अपने बेटे को मिलाकर इन्होंने फिर पूरी हत्या की योजना बनाई, किस तरह से प्रीति की लाश को ठिकाने लगाना है। राम सिंह ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले उसने प्रीति के व्यवहार में बदलाव आ गया था। उसे शक हुआ कि प्रीति किसी दूसरे युवक से बात करती है और जब उससे ये पूछता तो वो ठीक से जवाब नहीं देती थी, हर वक्त पैसे मांगती थी। पहले ही अपनी पेंशन से मिले 20 लाख रुपए उसे दे चुका था। पैसे न मिलने पर प्रीति धमकाती थी। परेशान होकर अब मैंने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्लान के तहत क्या किया राम सिंह ने, ये 64 साल के बुढ़े ने क्या किया कि 20 दिन पहले इसने ब्रह्मनगर में पहाड़ी पर एक मकान किराए पर लिया। वहां ये प्रीति को ले जाता था। 8 जनवरी की शाम को ये प्रीति को वहां ले गया और इस दौरान इसने क्या किया, कुल्हाड़ी से प्रीति के ऊपर हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कमरे के फर्श पर खून बिखरा था, उससे खून को साफ किया। बताते हैं कि ये इतना वो था कि 2 दिनों तक ये उसी लाश तक जो है
प्रीति की लाश के साथ ही उस घर में जो है सोता रहा और कुछ नहीं किया। जब कमरे में बदबू आने लगी तो इसने शव ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। इसके बाद इसने अपनी पत्नी और बेटे को, वो कहते हैं, पुलिस ने जैसा कि कहा, उसको बताया कि कैसे क्या करना है। तो ये योजना बनी कि किस तरह से लाश को ठिकाने लगाना है। इसके लिए इसने कुल्हाड़ी से शव के टुकड़े किए, फिर 7 दिनों तक करके जो है टुकड़ों को जलाता रहा। राम सिंह ने 10 जनवरी को सीपरी बाजार के एक मुक्ति धाम से अपने नाम की रसीद कटाकर करीब 1.5 कुंटल जो है, 1.5 से 2 कुंटल जो है लकड़ियां खरीदी थी। जब लोगों ने देखा कि इतनी सारी लकड़ी लाया तो इसको लगा, लोगों ने लगा क्या है, तो उसने कहना लगा दरअसल हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं इसलिए लकड़ियां लेके आए और ऊपर से ठंड भी है तो तापने का भी काम हो जाता है। तो लोगों को लगा हो सकता है भाई बूढ़ा है तो करता होगा, लेकिन ये जरूर था कि वो जो महिला आई थी, लोगों ने 8 तारीख को जो आई उसके बाद उसको किसी ने देखा नहीं था, तो लिहाजा लोगों को शक था, लेकिन लोगों ने कुछ किया नहीं। अच्छा, ये किस तरह से जलाता था लाश को? जिस तरह से पुलिस ने बताया कि इसने अपने बेटे से जो है, नितिन से, वो बड़ा वाला बक्सा मंगाया। बक्सा जो अभी नीला आपको दिख रहा है वो नीला नहीं था शुरुआत में, वो सफेद कलर जैसे आता नहीं, एल्युमिनियम वाला, उसी तरह में था। तो ये क्या करता था, बक्से के अंदर लकड़ियां रखता था, लकड़ियों के ऊपर उसके लाश के टुकड़े रखता था और फिर बक्से को बंद करके जो है उनको आग लगा देते, मतलब उसके अंदर आग लगा के बक्से को बंद कर देता, ताकि जो धुआं है वो तो बाहर ना जाए। ठीक एकदम से ज्यादा मात्रा में जलाओगे तो धुआं उठेगा, तो लोग सोचेंगे ना कि इतना खाना कैसा बना रहा है भैया, इतना ज्यादा धुआं उठ रहा है। तो उसी बक्से के अंदर जो है ये लाश को जलाता था, लकड़ी रखता था, लाश के टुकड़ों को रखता था और फिर उसमें आग लगा देता था और फिर ढक्कन को वो बंद कर देता। तो कहते हैं कि इस तरह से ये 7 दिन से यही चीज कर रहा था, जिसकी वजह से ही जो है उसमें पूरा बक्सा जो है काला पड़ गया। अब बक्सा काला पड़ गया तो इसको लगा कि अगर जब इसको हम बाहर ले जाएंगे तो लोगों को शक हुआ, लिहाजा ये नीला पेंट करके लाता है और फिर बक्से को पेंट करता है। इस दौरान जिस दिन इसको लाश को ठिकाने, मतलब ये बक्से को ठिकाने लगाने की योजना थी, तो उस दिन भी ये लाश के टुकड़े को जलाता है और उस दिन शायद बड़े हिस्से को जलाता है। तो जब ये लाश को जला रहा होता है, सुबह जब इसको था ठिकाने लगाना है शाम को, तब ये देखता है कि जो लाश का टुकड़ा था वो पूरी तरीके से जला नहीं था। तो इसने हाथ से छूने की कोशिश की तो वो गर्म था, तो इसने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि वो आग जो है ठंडी हो जाए और किसी को महक वहक ना आए। इसके बाद ये निकलता है लोडर पास। लोडर चालक के पास पहुंचता है, जो पड़ोस में ही रहता था, जिसके पास लोडर था, उससे ये लोडर के लिए बात करता है। लोडर के चालक का नाम था जयसिंह पाल। उसके पास पहुंचता है और 10 दिन, लोडर चालक के पास पहुंचकर उससे कहता है कि भाई हमारा एक ये बक्सा है, हमको यहाँ जो गीता रैकवर है उसके यहाँ इस जगह पहुंचाने का मकसद था कि वहां पहुंचाएंगे, फिर वहां से इनको किसी तरह से दूसरी जगह ठिकाने लगा देंगे, किसी को भनक नहीं लगेंगे। अच्छा, प्रीति ने जो किया था तो उसके पति और बच्चे जो हैं उनको ये सब पता चल गया था कि ऐसा ऐसा मां कर रही, तो जाहिर सी बात है कोई इसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा था कि प्रीति कहाँ गई, कहाँ नहीं। तो कोई महिला 7 दिन से लापता हो और उसके लापता होने की कहीं कोई सूचना न दर्ज की जाए, तो इसी बात से इसकी हिम्मत ये बढ़ी हुई थी, अगर हम किसी तरह से लाश को ठिकाने लगा ले गए तो कोई ये नहीं पूछने आएगा कि प्रीति है कहाँ, क्योंकि सब लोग उससे नफरत करते जो उसके जानने वाले हैं। एक बूढ़े के लिए, 64 साल के एक आदमी के लिए 10 साल पहले ये होगा ज्यादा 52-53 साल का, 54 साल का होगा, तब भी बुढ़ा ही था। और ये जो प्रीति अभी 32 साल की, उस समय 22 साल की होगी, तो 10 साल पहले इनका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। 32 साल की अभी प्रीति की उम्र थी और 64 साल की इसकी उम्र थी। जाहिर सी बात है, भला कौन ऐसी महिला के बारे में जानने की कोशिश करेगा कि जो इस तरह से 3 बच्चे होते हुए भी अपने बच्चों को छोड़कर जो है इसके साथ आ गई। अब वो सब पैसे के लिए ही कर रही थी, ये तो बात इसका कहना है कि प्रीति ने जो भी है वो पैसे के लिए किया था। तो अब ये बक्से को लेकर ठिकाने लगाने की इसकी योजना थी। जब ये लोडर वाले को बुलाता है तब लोडर चालक जो जयसिंह पाल है उसको कहता है कि मैंने जब लोड किया तो इसने 400 रुपए में बात हुई और इसे ब्रह्मनगर पहुंचाना था। तो जब लोडर लादा तो कहने लगा मुझे बदबू सी आई, तेज बदबू सी आई, कि बदबू सी आ रही बक्से से, क्या है? तो उसने पूछा क्या है इसमें, तो उसने कहा सामान अमान। लेकिन इस दौरान चढ़ाते हुए जो है उससे बक्से से पानी भी चू रहा था, तो लोगों को थोड़ा सा और शक हुआ। बहरहाल फिर भी ये लोडर लेकर चल देता है। इस दौरान जब ये गीता रैकवर के जो दूसरी पत्नी है उसके घर के पास ये लोडर लेकर पहुंचता है, तब उसको थोड़ा सा मामला और गड़बड़ लगने लगता है।
इसके बाद ये कहता है यार इसमें कुछ बदबू आ रही है, और इस दौरान वो पुलिस को भी लोडर चालक फोन कर देता है कि हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा ऐसा एक बक्सा है और उससे तेज बदबू आ रही है और समझ नहीं आ रहा क्या है। पुलिस पहुंच जाती है गीता रायकवार के घर, और इसके बाद जब बक्सा खोला जाता है तब सब हैरान रह जाते हैं। बक्से के अंदर जो है कोयला की जले हुए, मतलब वही लकड़ी के जले हुए टुकड़े से दिखते हैं। इसके अलावा हड्डियां दिखती हैं और मांस जलने की बदबू सी तेज। लोगों को शक हो गया। इस दौरान सब लोग इंतजार करने लगे कि राम सिंह अभी तक नहीं आया, लेकिन राम सिंह को पहले ही इस बात की खबर मिल गई कि पुलिस यहां पहुंच गई है और पुलिस ने बक्सा खोल लिया। तो अब जब पुलिस को किसने खबर, राम सिंह को किसने खबर दी, यानी गीता भी इसमें शामिल थी। जिसके बाद गीता और नितिन जो उसका बेटा था, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। वहीं इस मामले में जो है, जो राम सिंह के पड़ोस में रहते थे उन लोगों ने क्या कहा, जो ब्रह्मनगर की रहने वाली पुष्पा देवी ने बताया कि मैं राम सिंह परिहार को नहीं जानती थी। 20 दिन पहले उसने पड़ोस के एक मकान में किराए पर लिया था। मकान मालिक जो है नंदनपुरा में रहता है। राम सिंह उसको जानने वाला बताता था। वो बताता था कि मेरा सीपरी बाजार में नारायण गार्डन है, मगर राम सिंह यहाँ रहता नहीं था। वो अक्सर शाम को ही मकान पर आता था, साथ में एक लेडीज को भी लाता था, वो मुंह बांधे रहती थी। ये पड़ोस में रहने वाली महिला ने कहा। उसने बताया कि शनिवार रात लगभग 9 बजे वो बेटे को लेकर आया और सामान ले जाने लगा। तब लोहे का बड़ा बक्सा गिर गया। आवाज सुनकर मैं बाहर आई तो बक्से में राख और पानी गिर रहा था। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोला कि सामान ले जा रहे हैं, मकान खाली कर दिया। तब बेटा बोला कि मेरा बाप ही खराब है, उसे घर लेकर जा रहे हैं। इस तरह से बेटे ने कहा कि मतलब मेरा बाप मेंटली डिस्टर्ब टाइप का है, इसलिए लेके आ रहे हैं। इसके बाद भी चले गए। फिर देर रात 2 बजे जगी तो पुलिस बाहर मौजूद थी, साथ में राम सिंह का बेटा भी था। पुलिस ने मेरे से बात की तो मैंने जो देखा था वो मैंने बता दिया। इसके अलावा जो है हाँ, उनका कहना है था पड़ोस में रहने की ये बक्सा जो है वो नया लाया था, क्यों लाया था ये सब हमको नहीं पता। वहीं जो दुकानदार हैं, जो उसके पड़ोस में दुकानदार एक महिला थी, उसने बताया कि हमारे पड़ोस में राम सिंह 20 दिन पहले ही रहने आया था। 7 दिन से वो लकड़ियां लेकर आ रहा था। हम लोग सोचते थे कि तापने के लिए ला रहा है। पूछने पर कहता था कि चूल्हा जलाकर खाना बनाते हैं, मगर रात को पुलिस आई तो पता चला कि राम सिंह ने किसी महिला की हत्या की और फिर उसकी लाश को जला रहा था। लोगों कहना कि ऐसा तो हमें अंदेशा ही नहीं था कि हमारे पड़ोस में भी ऐसा हो सकता है। वहीं राम सिंह की जो पहली पत्नी की बहू ने बताया कि राम सिंह मेरे ससुर हैं, लेकिन हम लोगों को उनसे कोई लेना देना नहीं। 30 सालों से उनका हमारे घर पर कम ही आना हो जाना है। हम लोगों ने भी रिश्ता तोड़ दिया था। ससुर की पहले से 2 पत्नियां हैं, दोनों का नाम गीता है। अब उनके प्रीति नाम की महिला से भी प्रेम संबंध थे। हत्या के बाद ससुर रिश्तेदारी में छुपा था, लिहाजा हम ही ने फोन करके जो है पुलिस को बताया कि वो यहाँ पर छुपा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अब पुलिस ने कैसे पकड़ा ये हम आपको बताते हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए कई पुलिस टीमें गठित की थी। उनका कहना जल्द से जल्द राम सिंह को पकड़ना है, लिहाजा कई टीमें इस स्तर पर लगी हुई थी कि जल्द से जल्द राम सिंह को पकड़ा जाए। पुलिस टीम बताते हैं आधी रात में ही राम सिंह की तलाश में जुट गई, मगर उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस के दूसरी पत्नी के घर पहुंचते ही राम सिंह ने जो है अपना मोबाइल बंद कर लिया था। पुलिस ने उसके बेटे नितिन और दोनों पत्नियों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। राम सिंह की तलाश में पुलिस और उसकी बेटियों के ससुराल भी दबिश दी, वहां भी राम सिंह नहीं मिला। वारदात के कुछ घंटे बाद राम सिंह ने पुलिस की लोकेशन पूछने के लिए जो है अपनी दूसरी पत्नी के करीबी के पास फोन किया। ये फोन करने के लिए जैसे ही उसने अपना मोबाइल को ऑन किया, वो पुलिस के रडार पर आ गया। कुछ घंटे में ही पुलिस ने उसकी लोकेशन को ट्रेस किया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर आरोपी राम सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे ब्रह्मनगर स्थित उसके घर पर ले गई। यहाँ आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल जो कुल्हाड़ी है वो भी बरामद कर ली और इस मामले में राम सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसकी पत्नी गीता और उसके बेटे नितिन को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यही पुलिस को पता चला कि 10 साल से इनका अफेयर था। वहीं अब हाल फिलहाल जो है प्रीति एक कोई ब्यूटी पार्लर संचालक है, फौजी करके उसे कहते हैं, उसके साथ बात करने लगी थी। ये बात जो है ये राम सिंह को नागवार गुजर रही थी। इसी वजह से जब उसको लगता कि प्रीति पैसे मुझसे ले रही है लेकिन बात किसी और से कर रही, और जब ये बात उसको लगने लगा कि प्रीति मुझे पैसे के लिए इस्तेमाल कर रही है, तब उसने इस बात की जानकारी जो है अपनी दूसरी पत्नी गीता रायकवार और उसके बेटे नितिन को बताई। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर जो है इस पूरी हत्या की साजिश रची
और प्रीति को इस तरह से राम सिंह ने 64 साल के राम सिंह ने 32 साल की अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। कमाल यही है कि खुद तीसरी पत्नी इसकी ये थी और ये दूसरे से इस बात की उम्मीद कर रहा था कि कोई इसके साथ वफा। ने कहा कि मैंने, क्योंकि ये दूसरे से बात करती थी, पैसे मुझसे लेती थी, इसलिए मुझसे ये बर्दाश्त थी। तुम कौन से वफादार थे जो वफादार थे जो तुमसे कोई वफा करे। और जिस तरीके से इसने मारा, 64 साल की उम्र है, एक बुजुर्ग है, लेकिन इतनी बेदर्दी से जो प्रीति की, लोगों के लिए वो चौंका देने वाला था कि इतना बुजुर्ग आदमी इस तरह से एक महिला को मौत के घाट उतारता है, लाश के टुकड़े टुकड़े कर 2 दिन तक उस लाश के साथ सोता है, फिर बाकी 5 दिन उस लाश के टुकड़े करता है और फिर एक बक्से के अंदर जो है लाश को जलाने का पूरा प्लान बनाता है कि किस तरह से उसके लाश को पूरा राख में बदल दे ताकि भनक तक न लग जाए। और अगर वो पानी जब बक्सा चढ़ाते वक्त, लोडर पर चढ़ाते वक्त अगर उससे पानी और राख ना गिरता तो फिर इसका राज ना खुलता और ये प्रीति की लाश को ठिकाने भी लगा देता, किसी को पता भी नहीं चलता। पत्नी, दूसरी पत्नी और ना जो बेटा है उसने शायद इस वजह से इसका साथ दिया क्योंकि उनको ये था कि इसकी 46,000 की पेंशन है, ये हमारे साथ आ जाएगा तो हमारा बुढ़ापा कम से कम संवर जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसका साथ दे देते हैं ताकि ये आसानी से निपटा दे और फिर आके हमारे साथ ही रहने लगे और उसकी पेंशन का जो पैसा कम से कम हर महीना आता है वो हमें मिले और हमारा काम बन जाए। इस वजह से ही उन्होंने भी शायद इसका साथ दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें जो आपको चौंका देंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।